ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अपना जीवन शैली कैसे संतुलित करते हुए आध्यात्मिक जीवन का सुदृढ़ीकरण किया जाए, उसी का निर्देश ठाकुर कहते हैं। भगवद गीता में देखकर पढ़ लेना चाहिए। मास्टर मास्टर कहते भगवद गीता पढ़ो नहीं, और जहाँ पर हमारा जीवन शैली की विस्तृत निर्देश दिया है वो सर्वजनमान्य भगवद गीता है। उसी के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। कैसे संतुलन? सांस प्रश्वास का संतुलन होना चाहिए। हमारे प्रकृति के साथ उनका संतुलन होना चाहिए। किसमें जगना है, किसमें काम करना है इत्यादि। ये समेटकर भगवद गीता में 6ठ अध्याय में कहा गया है, सप्तदश श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे जीवन में जो दुख है उसको हरण करने के लिए अन्यतम प्रधान उपाय है एक संतुलित जीवन। इफ यू हैव ए बैलेंस्ड लाइफ देन वी अटेन पीस इन लाइफ। जीवन में दुख मोचन करने के लिए सहजतम उपाय है जीवन को संतुलित कर लेना, जीवन का नियंत्रण करना। उससे ही हमारे अधिकांश दुख का अंतर्हित हो जाता है। और क्या संतुलन करना है? यहाँ पर कहा गया है 6 चीज का संतुलित होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य, हमारा आहार एवं विहार विचरण वो नियंत्रित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, रेगुलेटेड। हम विस्तार में आते हैं फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमारे जितने चेष्टा एवं जितने कर्मराजी है वो भी नियंत्रित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जब जो चीज़ करना है उस समय वही चीज़ कर लेना चाहिए। एवं तृतीय जोड़ी है युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जागरण एवं निद्रा वो भी नियमित रूप से समय अनुसार करना जरूरी है। ये साधारण संकेत अगर ये कोई कह सके तब उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रखना ही साधन जीवन में अत्यंत जरूरी है। शरीर माध्यम खलि धर्म साधन, शरीर एवं मन वो अगर अस्वस्थ रहे तो हम कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्राथमिक रूप से शरीर एवं मन, बुद्धि, चित्त अहंकार आदि को इन ट्यून रखना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। अस्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर बताए उसको संतुलित करो, नियंत्रित करो। क्योंकि रेगुलेटेड लाइफ, पहले ही बताया आहार। द फूड टेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इसका थोड़ा विस्तार में चर्चा अगले दिन भी करेंगे। प्राथमिक रूप से यहाँ कहा गया है जो हम लोग भोजन लेते हैं
वो तो एक ओर से सात्विक होना चाहिए, दूसरा ओर से नियमित होना चाहिए, और फिर जो आहार के लिए समय दिया जाता है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। दी क्वांटिटी ऑफ फूड एंड टाइमिंग, ये सब विचार जो चीज़ है। कहा जाता है, ये राजा महाराज ने कहा है, ये भोजन के समय तो 4 विभाग से भोजन करोगे। प्रथम जो भोजन करना है 1/4 भोजन के लिए फुलफिल कर दिया जाए। फिर उसमें 1/4 उसे पानी के लिए रख दिया जाए, और 1/4 से उनको हवा के लिए रख दिया जाए ताकि उससे जो भोजन पच सके, एवं 1/4 खाली रखना चाहिए। ऐसे करके अगर हम नियमित रूप से नियंत्रित रूप से भोजन लें तो वो हमारे साधन के लिए अनुकूल रहेगा। जो भोजन हम लोग करते हैं वो डिपेंड करते हैं अब हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। अगर जीवन में हम कसरत करने चाहते हैं, बॉडी बिल्डर होने चाहते हैं, उसका तो दूसरा सिस्टम होगा। हमारे मन में ये रखना चाहिए हमारा जो जीवन है वो ईश्वर केंद्रित जीवन, हमारा जीवन का लक्ष्य ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमारा भोजन का एक अत्यंत मूल्यवान उनका योगदान है। इसलिए थोड़ा देर आगे भी इसका चर्चा होना चाहिए। अभी इतना ही इस लाइन के अनुसार कहा जाता है कि भोजन नियमित रूप से हो एवं ऐसी हो ताकि वो हमारा ईश्वर प्राप्ति के सहायक हो भोजन। एवं विहार भी ऐसी है भोजन के अनुसंगिक, जो हम लोग चलना फिरना जो कुछ हम करने चाहते हैं फॉर पर्सनल टाइम, ये भी समय अनुसार हो एवं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम जो अपने शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करते हैं एवं धन उपार्जन के लिए कर्म करते हैं, इसके अतिरिक्त औरों को सेवा करने के लिए कुछ कर्म करते हैं, सब कुछ विभाग में निर्दिष्ट समय होना चाहिए एवं हिसाब मतलब वेल बैलेंस्ड, वेल कैलकुलेटेड। सब जीवन का प्रत्येक मुहूर्त अगर हम इस हिसाब करके करें तब हमारा जीवन भगवत केंद्रित बन जाएगा। एवं उसके साथ साथ युक्त चेष्टा कर्म युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जो जितना समय सोना है और जितना समय जागरण करना है वो भी निर्धारित हो। नाउ स्लीप, सोना, तो निद्रा, दिस इज ऑल्सो ए वेरी मेजर रोल इन आवर लाइफ टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्थी एंड एक्टिव। वो भी जानना चाहिए कितना घंटा सोना है, कैसे सोना है। तो ये बिग स्टडी भी है। अभी नाना प्रकार स्लीप लैब खोल दिया, तो इसको देखते हुए हमारे जीवन ऐसी होना चाहिए। सिर्फ साधन भजन जो हम करते हैं तो साधन भजन के अनुसंगिक होना चाहिए। बाकी समय साधन भजन अगर 6 घंटा करें तो बाकी 18 घंटा आपको इसको अनुसंगिक करना चाहिए ताकि साधन भजन को अनुकूल हो। तो अभी जो पहले बताया आहार एवं जो विहार मतलब देखिए, जो भोजन के साथ साथ हम लोग जो बाकी दिनचर्या पालन करते हैं वो अगर साधन भजन के परिप्रेक्षित ना हो, इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। हमारे सारे जीवन का प्रचेष्टा एक और को
कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एक ओर से परिपंथी, एक ओर से समापंथी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अगेंस्ट ईच अदर। हम जो आज विहार करते हैं, जो इधर उधर विचरण करते हैं, जो भी अपना कर्म करते हैं, जो कमाई के बिना, ये उपार्जन के बिना जो कर्म करते, उपार्जन मतलब हमारा सेवा अथवा शरीर निर्वाह, इसके लिए जो समय हम देते हैं, जो चेष्टा करते हैं, वो समय पर होना चाहिए। किसी समय पर हम पहले ही बताया, वो हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार होना चाहिए, ये उचित मात्रा में होना चाहिए। जैसे भोजन भी उचित मात्रा से एवं ठीक समय पर हो जाने से वो शरीर का जो पचन क्रिया है उसके साथ वो कोऑपरेट करते हैं, बहुत आसानी से भोजन पच जाता है। और भोजन का जो क्वालिटी, वो मटेरियल, मात्रा, सब कुछ नियंत्रित हो। We must understand that food occupies a very important part in our spiritual life. फूड कैसे होगा वो भी विस्तृत वितरण है। एवं उसके साथ साथ जो बाकी कर्म हम करते हैं, अनुषंगिक कर्म, वो भी नियंत्रित होना चाहिए, ठीक समय पर होना चाहिए, एवं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी होना चाहिए। एवं उसके साथ साथ हमारे जो कर्म हम करते हैं, जो कर्म करते हैं हम, वो भी देखना चाहिए। हम अगर निषिद्ध कर्म करें, जो कर्म हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए परिपंथी हो, उसको नहीं करना चाहिए। वो करने से हमारा जीवन फिर उल्टा हो जाएगा। तो एक हम साधन भजन के द्वारा जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मंद कर्म करके जीवन के पीछे हटाना चाहते हैं, ये तो कुछ मतलब नहीं हो रहा है। सर्वशक्ति प्रयोग करते हुए हमें एक यूनिफॉर्म दिशा में जाना चाहिए। तो हमारा कर्म असत कर्म नहीं होना चाहिए, जो हमारे नेचर को अनुसार होना जाना चाहिए, हमारे जो परंपरा है उसी अनुसार हो जाना चाहिए, ताकि हम आसानी से वो कर्म कर सके एवं उससे हमारा जो फायदा होगा वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में नियोजित कर सके। एवं हमारे जीवन का जो पारिवारिक सामाजिक जो दिशा है, निर्देश है, कर्तव्य है, ये भी यथासंभव चिंतन रखते हुए प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। अगर कर्म करते हुए अधिकांश समय देखा जाता है, कर्म करते समय हम लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं, मजबूर होकर कर्म करना पड़ रहा है, उससे फ़ायदा नहीं होगा। प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे जीवन के लिए एक अवसर है। कर्म हमारा नहीं है, कर्म भगवान का कर्म है। हमें वो कर्म करने के लिए जब अवसर दिया जाता है, तब हमें प्रसन्नता आना चाहिए कि भगवान कृपा करके ये कर्म हमें हमारे माध्यम से किया जा रहा है। आई एम नॉट द डूअर, ही इज़ द डूअर, बट ही इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे खुशी की बात है, आनंद की बात है, और इसीलिए भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता पालन करना चाहिए। तो हमारा कर्म सही हो, और चिंतन भी सही हो, और आहार निद्रा आदि सही हो, तब अवश्य हमारा जीवन संतुलित हो जाएगा। ये संतुलित जीवन का और भी कुछ विस्तृत व्याख्यान है, वो हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी की 8 दिवसीय जयंती की द्वितीय दिवस है। लखनऊ आश्रम में जो कार्यक्रम सबको प्रचारित किया, उसी अनुसार शाम को गोष्ठी, सेमिनार एवं जो उल्लेख नहीं किया हुआ है, सुबह में भजन, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक कानपुर से आए हुए श्री अशोक मुखर्जी जी भजन प्रस्तुत करेंगे एवं शुभम राज तबले में संगत करेंगे। शाम को संदर्भ के पुराण सेमिनार
गोष्ठी। प्रथम वक्ता है डॉक्टर रश्मि सोनी। वो आधुनिक नारी योग की अग्रदूत श्रीमा शारदा बताएंगे। श्रीमा शारदा दी पायोनियर ऑफ मॉडर्न वुमेनहुड। उसका आगे डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जी। डॉक्टर रश्मि सोनी तो JNPG कॉलेज के शिक्षा विभाग के प्रधान है, हेड एंड प्रोफेसर। डॉक्टर रोशनी वो डॉक्टर रीना श्रीवास्तव वो शिक्षा विभाग के प्रधान है, PG इंटर कॉलेज ये लखनऊ के। वो बताएंगे कि सीमा शारदा देवी द मॉडल ऑफ मॉडर्न वुमन, द रोल मॉडल ऑफ वुमनहुड इज सीमा शारदा। एवं तृतीय वक्ता है डॉक्टर नुपुर सेन, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के। वो बताएंगे सीमा शारदा देवी द पैथ फाइंडर ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक जागरण की उद्गाता सीमा शारदा देवी। एवं आखिर में जो अध्यक्षीय भाषण मेरा होगा, सीमा शारदा देवी हमारे अपना जो रोल मॉडल ऑफ लव, आवर लविंग मदर, उन्हीं के जो स्नेह छाया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा एक गोष्ठी का बंदोबस्त किया गया है आज शाम को संध्या के उपरांत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।